दोस्तों फिल्म में बताया गया है कि चार दोस्त अपनी दादी की संपत्ति को लेने के लिए अपने घर जाते हैं। वहाँ पे दादी की संपत्ति उनको मिलती है, पर इन लोगों को नहीं मालूम होता है कि ये संपत्ति उनकी सिर्फ पोती को मिल सकती है। वो लोग वहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं। उनकी पोती एक एक करके उनको सबको मार देती है, क्योंकि दादी की आत्मा उसके अंदर चल जाती है। तो फिल्म में बस इतना ही है। शुरू के सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की जंगल में जा रहे होते हैं, उनके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं, पर उनको मालूम नहीं होता कि इनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। उनके पास एक संदूक होता है जिसको वो ओपन करते हैं। जैसे उसका बॉयफ्रेंड ओपन करता है, उसमें से कुछ धमाका होता है और वो जाके पेड़ के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर वो क्या करती है कि वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसको भी वो अनसुनी ताकत उसको भी मार देती है। और इधर उनकी संपत्ति का नीलामी हो रहा होता है, क्योंकि उनकी दादी की संपत्ति बहुत बड़ी होती है और वो अपने पोतों पर बांटना चाहती थी। जिधर के माता पिता भी साथ में होते हैं और एडवोकेट सबकी संपत्ति उनको बांट देता है, पर उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये संपत्ति सिर्फ उनकी पोती के लिए होता है। तभी ये सब एक रूम में बैठे होते हैं, तभी उनकी पोती को मालूम चलता है कि कोई हमको देख रहा है। तभी शाम को ये लोग पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं। उनका दोस्त काफ़ी डीजे वोजे लेके आता है। फिर ये शाम को एक गेम खेलते हैं हैंड टचिंग का, और फिर ये अपने साथ गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं। काफ़ी देर तक बात करते हैं। फिर जिसको जहाँ मिलता है वहीं पर घोपुमल चालू हो जाता है। फिर ये लोग शाम को दिखाया जाता है कि बाथरूम में नहाने के लिए कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये अपने अपने स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। लेकिन ठंड होने की वजह से ये लोग नहाने से भी डरते हैं। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं है, तुम यहाँ नहा सकते हो, हम अंदर जाके कपड़ा चेंज कर लें। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि कुछ पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं और लड़की को पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि इस घर में ये कांड हुआ होता है कि सब के सब दोस्त मर जाते हैं। पर ये सीन फ्लैशबैक के में होता है। फिर ये आपस में जाकर डिटेक्टर उसके साथ इंक्वायरी करते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, पर वो फिर उसको बताती है कि वहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये गोपूमल अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि नहीं, हम यहीं घोपा घोपी करेंगे, पर वो बोलती है कि नहीं, यहाँ काफ़ी ठंड है, अंदर चलो, वहाँ पे मैं घर में देती हूँ। पर ये सब यहीं पे एंजॉय करना चालू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग अंदर जाके आग सेकते हैं और बगल में उनका घोपुमल चालू होता है। फिर ये दोनों आपस में एंजॉय करने के बाद आपस में बात करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। यहाँ उसकी पोती जो सबसे छोटी होती है वो घर के अंदर जाती है, एक संदूक को खोलती है, उसमें से कुछ शीशे मिलते हैं और कुछ बुक मिलती है जो कि वो उसके अंदर उसके बारे में लिखा होता है। इधर इसका दोस्त कहता है क्या हम दोनों शादी कर लें, तो वो बोलती है कि शादी से पहले तो हम एंजॉय कर रहे हैं ना। फिर इसे एक सेंटा का मिलता है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। फिर इधर इसका दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ लगा होता है। फिर इसकी पोती संदूक खोलती है, उसमें चिट्ठी होती है जिसको वो पढ़ती है। तभी इधर इसका दोस्त स्विमिंग पूल में आराम कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसको अनचाही शक्ति आके उसको दबाने लगती है, पर वो घबरा जाता है और पानी में गिर जाता है। तभी उसके दोस्त सभी चले जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर में क्या हुआ यहाँ पे, तो वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर ये आपस में बैठ के बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है जो सबको प्रॉब्लम कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एडवोकेट उसके साथ बात कर रहा होता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन चेंज होता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ लगे होते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वो जाके झाड़ियों में देखता है, तो वहाँ पे एक अजीब सा लड़का बैठा होता है जो उनको पीछा करना चालू कर देता है। पर इसके दो दोस्त अपने रूम में लगे होते हैं, काफ़ी देर तक सेक्स करते हैं। गोपूमल अपना काम चलने कर देते हैं। यहाँ पे लड़कियों को काफ़ी न्यूड करके सेक्स किया जाता है और हर रूम में अपने अपने दोस्त अपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे होते हैं, क्योंकि रात का समय होता है और ये अपने इसी एंजॉय करने के लिए यहाँ आए होते हैं। तभी उसका भाई भाग के रूम में जाता है जहाँ उसकी छोटी बहन होती है। उसको सब बात बताता है कि क्या हो रहा है बाहर बाहर से रूम में। फिर अपने दोस्त सब अपने काम में लगे होते हैं। इनको मालूम भी नहीं चलता है कि उनके रूम पे क्या क्या हो रहा है, और ये अपने रूम में सिर्फ घोपुमल बने होते हैं। फिर उनकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में जाती है जहाँ नहाने के लिए, पर उसको कुछ डाउट होता है कि कुछ बंदे हैं जो उनको पीछा कर रहे हैं। फिर वो जैसे ही टॉप में नहाने के जाती है, उसका अनचाही शक्ति उसको अंदर खींच लेती है और उसको वहाँ पे मार देती है। काफ़ी बाथरूम खून से लाल लाल हो जाता है, पर उसको मालूम नहीं चलता है। इधर उस बंदे का एक सिक्योरिटी वाला होता है, उसको कुछ खाने को देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब लोग मालूम चल जाएगा। फिर इधर जाके सब अपने लड़की को खोलने के लिए बोलते हैं, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो उसका बॉयफ्रेंड तोड़ के अंदर चला जाता है, पर अंदर कोई नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है और इधर पुलिस वाले उस लड़की से बात कर रहे होते हैं कि तुमने आखिर में क्या क्या किया वहाँ पे। फिर इधर सीन आता है और लड़की उस
चिट्ठी को पढ़ रही होती है, जिस तरह पढ़ रही होती है उस टाइप सब कुछ होता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अंदर बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसको भी कुछ डाउट होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। इधर उसका बॉयफ्रेंड चिंता में होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गई तो गई कहाँ। फिर सीन चेंज होता है और उसकी गर्लफ्रेंड शीशे के सामने बैठ के अपने आप को मेकअप कर रही होती है, तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ आता है और शीशे के अंदर उसको कुछ डाउट सा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पे एक भूत सा बन के आता है, वो डर जाती है। फिर उसका गर्दन दबा के वो बूढ़ी औरत उसका मारने की कोशिश करती है, फिर उसकी गर्दन को नोच देती है, जिससे उसका पूरा ब्लडिंग हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। ऐसे कर करके दोस्तों लगभग हर लड़की को मारती है, क्योंकि वहाँ की सी संपत्ति छोटी छोटी पोती को ही मिलने वाला है। सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या मालूम कर। तो फिर वो अपने फादर को फ़ोन करता है कि पापा आइए और हमको यहाँ से लेके जाइए। फिर ये इसकी छोटी पोती संदूक लेके आगे जाती है, तभी शीशे में से उसकी दादी बोलती है कि बेटी ये सिर्फ तुम्हारी संपत्ति है, यहाँ किसी का हक नहीं है। फिर वो संदूक को ओपन करती है, उसमें से पेपर निकालते हैं जिसमें लिखा होता है बिफोर द फ्रेंड। वो उसको पढ़ती है, बोलती है कि तुम इस डरो मत, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पढ़ती है, जैसे उसके फ्लैशबैक में जाती है, उसमें सब दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त कैसे कैसे मरी। यहाँ ये सब बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ हम सब क्या हो रहा है। फिर उसका एक भाई जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ कार में वो जाती है और उसको उसी में मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला उसके छानबीन करता है आखिर क्या प्रॉब्लम है थी वहाँ पे। तो फिर इस नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग उस शीशे को आग में फेंक देते हैं और उस शीशे को तोड़ भी देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इसी शीशे से सब कुछ हो रहा है। तब उसकी पोती कमरे में बात झाड़ रही होती है, तभी उस वहाँ पे रियल में उसकी दादी आ जाती है और फिर सब बताती है कि कैसे कैसे लोगों को मारा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में जाता है और बाथरूम में से कोई शक्ति उसको खींचना चालू कर देती है, वो डर जाती है। फिर इधर उसकी पोती बोलती है कि मैं किसी को अब नहीं मारूंगी। वो खंजर लेके दर्पण को फोड़ देती है, तभी वहाँ से उसकी दादी बाहर निकल जाती है और बोलती है कि तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके अंदर चल जाती है और भी दर्पण के अंदर चल जाती है। तभी उसकी गर्ल सिस्टर भाग के वहाँ आती है, बोलती है कि ये संपत्ति सिर्फ मेरी है, यहाँ कुछ तुम्हारी काम नहीं है। तो वो डर के वहाँ से भागती है रूम में, जहाँ पे चारों तरफ शीशा होता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, तुम्हें जल्दी अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज दूंगी। और सारे शीशा टूट जाते हैं और वो मर जाती है। इधर एडवोकेट उसके साथ पूछता रहता है कि फिर देश सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारी बेटी कुछ चेंज हो गई है, इसको कुछ साइकोलॉजी के पास लेना पड़ेगा दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने दादी को देखती है। फिर 28 ईयर बाद दिखाया जाता है कि नॉर्मल सब कुछ हो चुका होता है, पर उसका एडवोकेट जो उसके प्यार में पागल होता है उसको मिलने के लिए उसके घर जाता है और सोचता है कि आज मौका है उसके साथ में गपागप करूँगा। पर उसको पता नहीं होता है कि वो अब नॉर्मल नहीं हो सकती थी, उससे भी वो बस ख़त्म कर देती है और यहाँ से सीन लगभग ख़त्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, पूछता है कि क्या हुआ, तो बोलती है कि अब पहले से ठीक है। और फिर उसको ले जाके बोलता है कि चलो मैं कुछ अलग ही तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा जिससे तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी।